अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आपको बहुत बहुत मुबारक ईद रमजान की। 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। इंसानियत सबसे ऊपर है दोस्तों। कौन सा भी धर्म उठा के देखिए, आप बाइबल उठाइए, आप कुरान उठाइए, आप गीता उठाइए, इंसानियत को पहला नाम दिया गया है। कौन सा धर्म अच्छा है तो इंसानियत है। उप राजधानी नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी जीत के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं उनके पुत्र सारंग गडकरी भी अपने तरीके से अपने पिता नितिन गडकरी का प्रचार कर रहे हैं। जहां तक हमें लगता है कि अभी तक शायद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं कहा होगा, पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके पुत्र सारंग गडकरी ने अपने संबोधन में सलाम वाले को बोलकर सर्वधर्म समभाव का भी परिचय दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आपको बहुत बहुत मुबारक ईद रमजान की। बहुत जन ने सब डिस्कशन किया, क्या है, क्यों है, कैसा है। आपको एक साफ बता दूं, मैं पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, ना प्राथमिक सदस्य हूं और ना ही रहना चाहता हूं। गडकरी साहब इंसानियत और प्रिंसिपल वाले आदमी है। इंसानियत और प्रिंसिपल की उन्होंने साफ कह दिया, भाई पॉलिटिक्स में आना है, मैं रिजिग्नेशन दे देता हूं, तुम चले जाओ। सीधी सी बात। एक घर से एक आदमी जाएगा, ये आपका काम नहीं, आप घर चलाओ, बाकी धन समाज का काम करता हूं। प्रिंसिपल साफ है। इंसानियत क्यों दोस्तों, पैरे जी ने बताया, साहब ने भी बताया। गडकरी साहब को आपने वोट दिया तो भी उन्होंने काम किया ही है, और नहीं दिया तो भी उन्होंने काम किया है। साहब ने अभी बताया, आपको मालूम है। और आज जैसे पैरे जी ने बताया, वोट मांगने के लिए वो या मैं आए नहीं है। ये जो बेसिकली एक माइंडसेट अपने दिमाग में बिठा के रखा है। देखिए, क्रिकेट का गेम गलत नहीं है दोस्तों, कोई बॉलर या कोई बैट्समैन गलत नहीं होता है, उसकी सोच गलत होती है। क्रिकेट का गेम टीम कभी गलत नहीं होती, वो तो अच्छा गेम है। उसमें खेलने वाला कौन है वो देखना चाहिए, ना क्रिकेट को नाम रखना चाहिए कि क्रिकेट गेम ऐसा है। ये बात गलत है। आदमी को देखो यार, ये क्या कौन सी बात होगी, कोई कहां से है। आपको अगर महल का आदमी अच्छा नहीं लगता तो महल गंदा हो गया क्या? अरे यार, महल का एक आदमी गंदा है यार, ये गलत है, ये साफ गलत है दोस्तों। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे इलीगल भी है तो होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। वो कल का उदाहरण है काचीपुरा का, आप देख लीजिए। नव भारत में साहब ने बोला है कि काचीपुरा का काम हो नहीं सकता, लेकिन ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे मैं लोगों को घर दिलवाऊंगा। उनके घर वहां पे होने चाहिए, क्योंकि 30 साल से वो वहां पे रह रहे हैं। लीगली इम्पॉसिबल है, बराबर नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी लीगल से भी बराबर है। इंसानियत सबसे ऊपर है दोस्तों। कौन सा भी धर्म उठा के देखिए, आप बाइबल उठाइए, आप कुरान उठाइए, आप गीता उठाइए, इंसानियत को पहला नाम दिया गया है। कौन सा धर्म अच्छा है तो इंसानियत है, हर एक इसमें बोला गया है। दोस्तों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, आपको एक ही बताऊंगा। देखिए, गडकरी साहब क्या है आपको मालूम है। आपने अगर गडकरी साहब के बारे में सोचा है तो मुझे जरूर मालूम है, ये अच्छे इंसान है, रोड बनाने वाला आदमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है, पुलकरी है, और ना जाने कितना कितना उनके बारे में आप देखेंगे तो अच्छा ही अच्छा आएगा, अच्छी सोच आपको मिलेगी, हर एक जन अच्छा बताएगा। देखिए, मैं उनके साथ तो काम नहीं करता, उनके साथ में जरूर रहता हूं, और वही धर्म से, वही नाते से आज आपके पास आया हूं, उनका लड़का करके आया हूं। कोई पार्टी की तरफ से वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। तो वहीं जहां एक और देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता यही राग अलापते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हर नेताओं के जीत के पीछे मोदी है, गारंटी है, तो वहीं नागपुर से लोकसभा सदस्य के उम्मीदवार नितिन गडकरी के पुत्र सारंग गडकरी यह कहकर सबको चौंका दिया कि उनके पिता नितिन गडकरी अपनी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत चुनकर आते हैं। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, कृष्णा यादव। साहब एक बात कहते हैं, हमारी इसमें अगर आपको कौन सी इसमें खुशी कब मिलती है, अगर मुझे खुशी उनको कब होती है, या उनका कहना है कि स्टारबक्स का किताब है, उसका उदाहरण देके वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे कुछ मिल रहा है और वो मिलने में मेरे साथ में मेरे परिवार के, मेरे दोस्त, मेरे साथ रहने वाले, अगर वो सबको खुशी हो रही है तो वो खुशी मेरे काम की है। अगर कोई जीत से या कौन सी इससे अगर सिर्फ मुझे अकेले को खुशी हो रही है, 4 जनों को खुशी हो रही है, तो वो खुशी सिर्फ आर्टिफिशियल है, एक दिन की है, वो काम की नहीं है। दोस्तों, गडकरी साहब यहां से ही पैदा हुए, नागपुर के ही है। 2014 में साहब जानते हैं, अगर 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी
बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। खड़ा हूं तो आपको मालूम है क्यों खड़ा हूं। आज अगर रैपर होता है तो मुसलमान भाई वहां पे दिखते हैं, आपको मालूम है क्यों दिखते हैं, उनका काम होता है इसलिए दिखते हैं। दोस्तों मुझे आपको एक ही कहना है, आप पार्टी को मत जिताइए, इंसानियत को जिताइए, इंसानियत के नाते सामने खड़े रहिए। दोस्तों ये जीत में अगर आपका सहयोग रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो सपोर्ट ज्यादा काम का है। मेरा आदमी यहां से चुन के आया है, नागपुर का आदमी चुन के आया है, वो नागपुर के जरूर है लेकिन आज उन्होंने देश में काम किया है, 1 लाख करोड़ के काम किए हैं। आज बाजू वाले लोग कहते हैं, भड़काते हैं कि सीमेंट रोड का काम किया है तो कितना सीमेंट आया, कहां से आया। आज 1800 करोड़ का कर्जा मेरे ऊपर है। आज अगर खाया रहता, कुछ करना रहता तो ये कर्जा नहीं रहता। आज 3000 लोगों की फैमिली में चलाता हूं, मेरे साथ में भी पैरी जी काम करते, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते। 30 तारीख को जरूर झगड़ा होता है कि पैसा दो सारंग यार, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस की तरह चलाता हूं। देखिए ये जो काम रहते दलाली के, मेरे पास कोई आया तो बोलता देखिए साहब गवर्नमेंट का काम मेरे से मत बोलिएगा, मैं घर में रहना चाहता हूं, मुझे बाहर में नहीं रहना है। गडकरी साहब इंसानियत तो प्रिंसिपल वाले आदमी है, गवर्नमेंट का एक भी काम मैं नहीं कर सकता। अगर करना है तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता के पास जाइए या उनके पहचान वाले के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। क्योंकि मुझे उन्होंने साफ बोला है गवर्नमेंट का काम करना नहीं है, वहां पे जाना नहीं है और आपको पॉलिटिक्स में आना नहीं है। अगर आना है तो एक आदमी रहेगा, एक काम करेगा, प्रिंसिपल से तगड़े और ईमान से आप देखेंगे तो इंसानियत मानने वाले वो आदमी है। दोस्तों उनकी जीत अगर 4 तारीख को होती है और उसकी खुशी 4 जून को आपको यहां पे ज्यादा होती है तो मैं बताऊंगा वो मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा। ये आप बाकी कौन सी भी तरीके पे जाइए मत, मैं इतना साफ बोल रहा हूं तो मेरी बात सुनिए कि मैं कितना साफ हूं और कितना क्लियर हूं। मुझे वो नहीं मालूम, आप इंसानियत के साथ खड़े रहिए। गडकरी साहब एक अच्छा इंसान है, मैं आपको मन से बताता हूं, दिल से बताता हूं। वो आदमी ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं किया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इंसानियत के नाते बात बताता हूं। 2011-12 में आपको मालूम है गडकरी साहब के ऊपर आरोप हुए, वो आरोप ये बिजनेस से लेके हुए थे, जिसको आज मैं देखता हूं, मैं उसका एक पार्ट हूं। इतना गुस्सा आया दोस्तों कि आज हमारे कारण साहब को नीचे आना पड़ा। 2016-17 में वही व्यक्ति, मैं आपको नाम किसी का लेता नहीं, मुझे लेना भी नहीं है, साहब से मिलने के लिए आए। उस समय एक जन थे जो मीडिया से वो पार्टी में गए थे, हम खाना खाने के लिए बैठे थे। इंसानियत के नाते साहब ने पूछा उनका खाना हुआ है क्या, उनको खाने के लिए बुलाओ। और वो आदमी मेरे बाजू में बैठा जिसने आरोप किए थे।